गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का वेलकम है आज के इस ऑडियो क्लिप के अंदर। और आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के बारे में जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। हालांकि एक चीज़ हम सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कहा जाता है कि एक अच्छा श्रोता हमेशा एक अच्छा वक्ता होता है। तो लिसनिंग की इम्पोर्टेंस आप लोग ऑलरेडी भली भांति जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कुछ ब्लॉक्स या कुछ ऐसी रुकावटें जो हमें एक अच्छा लिसनर बनने से रोकती हैं, और आगे हम बात करेंगे कि कैसे उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। तो आइए कुछ ब्लॉक्स के बारे में जानते हैं जो हमारे को रोकते हैं किसी भी व्यक्ति को सुनने में। यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा सबसे पहले कुछ ऑब्वियस डिस्ट्रैक्शंस के बारे में। ऑब्वियस डिस्ट्रैक्शंस जो एक्सटर्नल होती हैं और बहुत बार इंटरनल होती हैं। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस की अगर हम बात करें तो कई बार आप किसी को सुनते हुए, जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा होता है, आप लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं या अपना मोबाइल फ़ोन चला रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं या कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, या हो सकता है कि अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हों और अचानक कोई थर्ड पर्सन बीच में आ जाए तो शायद आपका ध्यान भटक जाता है। ये होती हैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। और कुछ इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस यानी कि जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा होता है तो उस समय कुछ चीज़ें शायद हो सकता है आपके दिमाग में भी चल रही हों, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी और अक्सर ऐसा होता है। आप अपने कामों के बारे में सोच रहे हो जो काम आज आज आपको कंप्लीट करने हैं, या हो सकता है उस समय जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है आपको भूख लग रही हो तो आपका ध्यान खाने पे हो या किसी और चीज़ पे हो। तो इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, आज मैं आगे आपसे उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन एक और चीज़, एक और ब्लॉक जो अक्सर हमारे दिमाग में होता है, जो हमारे को एक अच्छा लिसनर बनने से रोकता है, वो है रिस्पॉन्स रिहर्सल। रिस्पॉन्स रिहर्सल मतलब कि जिस समय कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा होता है उस समय कई बार हम अपने दिमाग में ये सोच रहे होते हैं कि हम इसकी बात का आंसर क्या देंगे, राइट। तो ये आपको रोकता है सामने वाले को सुनने में और समझने में, क्योंकि आपका ध्यान होता है अपनी बातों में, आप जो कहने वाले हैं उसमें। ये एक ब्लॉक है। हालांकि कुछ और ब्लॉक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ ऐसी रुकावटें जो हमें एक अच्छा लिसनर बनने से रोकती हैं। सबसे पहली जो होती है यहाँ पर वो होती है बीइंग जजमेंटल, कि सामने वाले को पहले से जज कर लेना, या पहले से जज कर लेना, ये सोच लेना कि वो क्या कहना चाहेगा या उसके कहने का मतलब क्या होगा। तो जब आप पहले से जजमेंटल हो जाते हैं तो आप सामने वाले को निष्पक्ष होकर नहीं सुन पाते। एक और यहाँ पर ब्लॉक होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड। जब आप सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह सोचना शुरू कर देते हैं, हो सकता है सामने वाला आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व ना करवाना चाहता हो, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह सोचेंगे तो आप उसका पॉइंट अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और इनफैक्ट आप एक दूसरे वे में उसकी बात को ले जाएंगे। यहाँ पर एक और ब्लॉक आता है दैट इज नोन एज बीइंग सिलेक्टिव। बीइंग सिलेक्टिव मतलब जब आप फिल्टर करते हैं, जो बातें आपको अपने काम की लगती हैं आप वो सुनते हैं, उन पे ध्यान देते हैं, जो बातें आपको अपने काम की नहीं लगती हैं आप उन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इन सारे ब्लॉक्स को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कैसे आप इनको ओवरकम कर सकते हैं। नंबर वन, ऑलवेज मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हुए आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं तो आपका ध्यान उसकी तरफ रहता है, राइट। आप अटेंटिव रहते हैं। नंबर टू, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो, उसकी टोन को ऑब्जर्व करो, जो वो नहीं कह रहा है उसको भी समझने की कोशिश करो। पेशेंस के साथ सामने वाले को सुनिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए, सब्जेक्ट को चेंज मत करिए। सामने वाले की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए और ये मान के चलिए कि सामने वाला जब अपनी बात कह चुका होगा तो शायद आपका एक क्विज हो सकता है। क्विज मतलब कि वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है जो भी उसने कहा। तो आप इस तरीके से अगर सोचेंगे तो आप और अटेंटिव होकर उसे सुनेंगे। नंबर टू, अगर कोई डाउट है आपको, कहीं पर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो पैराफ्रेजिंग के द्वारा, रीफ्रेजिंग के द्वारा आप चीज़ें क्लैरिफाई करिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग में कोई डिफरेंस ना हो। नंबर टू, पहले से कोई कंक्लूजन नहीं निकालना और बहुत ही ओपन और एक्सेप्टिंग एटीट्यूड के साथ सामने वाले को सुनना है। एंड सबसे लास्ट में कहना चाहूँगा, टर्न ऑफ योर माइंड एंड बी विद द स्पीकर। हमेशा जो बाहरी चीज़ें हैं उनको ब्लॉक करके उस समय सिर्फ उस स्पीकर के साथ रहिए और अपना ध्यान कहीं भटकने मत दीजिए, राइट। ऑलवेज ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे लिसनर होंगे, और आप जितने अच्छे लिसनर होंगे आपके रिलेशंस लोगों के साथ उतने स्ट्रांग होंगे। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी